एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 के बच्चों को मैथ्स में 3 डिजिट नंबर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है स्कूल्स में और कैसे आप बच्चों को डिफरेंट वर्कशीट के साथ 3 डिजिट नंबर को सिखा सकते हैं। अगर आपके बच्चे क्लास 2 में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चे जब क्लास 2 में आते हैं तो बच्चों को मैथ में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो होता है 3 डिजिट नंबर्स। अब 3 डिजिट नंबर बच्चों ने क्लास 1 में तो 2 डिजिट नंबर तक के नंबर सीखे थे। बच्चों को काउंटिंग 200 से 200 तक भी बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन उसे प्रॉपर वे में बच्चों को डिफरेंट वर्कशीट के साथ, उसके साथ एडिशन, सम्स, ये बच्चों को क्लास 2 में ही सिखाया जाता है। तो बच्चों को जब आप 3 डिजिट नंबर सिखाना स्टार्ट करें तो उन्हें इस तरह के एक समरी फॉर्म में दें, जिससे कि उन्होंने अभी तक क्या पढ़ा है क्लास 1 में उसका एक समराइज फॉर्म में बच्चों का रिवीजन हो सके। जैसे यहाँ पे लिखा है टिल नाउ वी डिड, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10। उसी तरह से ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। अब यहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि नंबर 1 मोर देन 99 इज, यानी कि 99 नंबर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है, लेकिन अगर हम उसी में 1 मोर नंबर को ऐड कर दें तो हमें मिलता है पहला 3 डिजिट नंबर जो कि है 100, यानी कि 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है और 100 क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो ये बच्चों को समझाया जाता है। उसके साथ ही बच्चों को इस तरह से पिक्चर के थ्रू भी बच्चों को समझाया जाता है, जैसे कि बच्चों को क्लास 1 में ब्लॉक्स की मदद से बच्चों को वंस और टेंस के बारे में समझाया जाता है। सेम उसी तरह से बच्चों को इस तरह से पिक्चर फॉर्म में सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है 9 वंस, यानी कि यहाँ पे सिंगल 9 ब्लॉक्स हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, 9 वंस कहते हैं। प्लस यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड हो जाता है, यानी कि +1 वंस, तो हमें कितना मिलता है, कुल मिला के 10 वंस, यानी कि ये एक सेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं 110, यानी कि 10 ब्लॉक्स का एक सेट है जिसे हम कहते हैं 110। इस तरह से उसी तरह से अब यहाँ पे है 9 टेंस। 9 टेंस का मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ 10 ब्लॉक्स का 9 टाइम्स अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 टेंस, यानी कि 90। प्लस यहाँ पे है 9 वंस प्लस 1 वंस, यानी कि सेम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखा गया है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर बच्चों को इसको ऑल टुगेदर 110 लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे 9 टेंस, यानी कि 90 ब्लॉक्स हैं प्लस 110 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10 टेंस, यानी कि 100। ये जो स्क्वायर शेप में जो ब्लॉक्स हैं ये कहलाता है 100, ये रिप्रेजेंट करता है 100 को। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाएं, बच्चों को सिखाया जाता है कि जो ये सिंगल ब्लॉक्स होते हैं ये वंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये रेक्टेंगल फॉर्म में 10 ब्लॉक्स हैं ये 110 को, यानी कि 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी तरह से ये जो स्क्वायर होता है ये 100 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों को सिखाया जाता है और इसी से रिलेटेड वर्कशीट भी दी जाती है। तो आप भी बच्चों को जब 3 डिजिट नंबर सिखाएं तो बच्चों को आप इस तरह से पिक्चर फॉर्म में जरूर बताएं, जिससे कि बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। एक बार बच्चों को जब आप 3 डिजिट नंबर समझा दें तो आप बच्चों को डिफरेंट वर्कशीट के साथ प्रैक्टिस जरूर कराएं, ताकि जो बच्चों का कॉन्सेप्ट है 3 डिजिट नंबर वाला वो काफी हद तक क्लियर हो पाए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, काउंट एंड राइट द नंबर्स फॉर्म्ड इन द ब्लैंक्स, प्लेस वैल्यू चार्ट एंड नंबर नेम्स इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे बच्चों को जो ब्लॉक्स हैं वो दे दिए गए हैं, इसे बच्चों को समझना है कि कितने नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स हैं और उन नंबर्स को बच्चों को करेक्ट वे में प्लेस करना है ये 100 और 10s और 1s के चार्ट में, और जो नंबर आएगा उसका जो नंबर नेम है बच्चों को दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है। तो ये बहुत ही ईजी वर्कशीट है। इनिशियल स्टेट पे जब बच्चों को आप समझा रहे हो 3 डिजिट नंबर तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो ब्लॉक्स हैं इसमें 100 के कितने ब्लॉक्स हैं, 1, तो आप यहाँ पे बच्चों को लिख के दे सकते हैं। जैसे ये एक 100 है, उसी तरह से अब यहाँ पे ये है एक 110s का और ये है 110s का, दैट मीन्स ये टोटल कितने हैं, 210s हैं। और यहाँ पे 1s के कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। तो हम इसे चार्ट में कैसे लिखेंगे, तो 100, तो 100 के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 1। उसी तरह 10s के लिए कितने 10s ऑफ ब्लॉक्स हैं, 2 10s हैं, 10s के प्लेस पे लिख देंगे हम 2, और 1s के लिए कितने ब्लॉक्स हैं, 5, तो 1s प्लेस पे हम लिख देंगे 5। तो हमें नंबर क्या मिल जाता है, 125। तो इसका बच्चों को आपको नंबर नेम लिखने के लिए कहना है, जैसे 125, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप बच्चों को लिखने के लिए कहें। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे अगेन 100 में सिर्फ एक ही 100 का ब्लॉक है, तो 100 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे 10s के कितने ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सेट ऑफ 10s है, तो 10s के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 5। और 1s के लिए कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सिंगल ब्लॉक्स हैं, तो ये हम लिख देंगे 8 को 1s के
प्लेस पे। तो इस तरह से हमें जो नंबर मिलता है वो है 158। उसी तरह से बच्चों को 158 का नंबर नेम लिखने के लिए कहना है, जैसे 158 कुछ इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे अगेन यहाँ पे 100 का एक ही ब्लॉक है, तो ये अगेन 100 के प्लेस में हम लिख देंगे 1, और टेंस का कितना ब्लॉक है, 1 सेट ऑफ 10 है, तो इसीलिए हम टेंस के ब्लॉक में क्या लिखेंगे 1, और सिंगल ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3, तो सिंगल 3 ब्लॉक्स हैं इसीलिए वंस के प्लेस पे हम लिख देंगे 3, तो हमें नंबर क्या मिल जाता है 130। तो बच्चों को उसका नंबर नेम लिखना है। तो इस तरह से बच्चों को आप इनिशियल स्टेज पे 3 डिजिट नंबर्स इसी तरह से स्टार्ट किया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को वर्कशीट दें, इससे दो चीजें होंगी, बच्चों को जो प्लेस है उसे करेक्ट वे में चार्ट में लिखना आ जाएगा, साथ ही बच्चों का नंबर नेम्स दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा है राइट द नंबर्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स। अब यहाँ पे बच्चों को नंबर नेम्स लिख के दिए गए हैं, इन नंबर्स नेम के जो नंबर्स हैं बच्चों को लिखना है, जिसके लिए पहले बच्चों को 1 10 100 के चार्ट में उन नंबर्स को फिल करना है और फिर उसका प्रॉपर नंबर लिखना है। तो ये भी काफी हद तक पहले वाले वर्कशीट से मिलता जुलता वर्कशीट है। पहले वाले वर्कशीट में हमने ब्लॉक्स के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश की थी 3 डिजिट नंबर। अब बच्चों को नंबर नेम्स के थ्रू बच्चों को उन नंबर्स को समझना है, उसके चार्ट में लिखना है और फिर उसका नंबर लिखना है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, इससे भी बच्चों को काफी हद तक 3 डिजिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसानी होगा। जैसे यहाँ पे है 101, तो 101 को हम कैसे लिखेंगे, पहले आप बच्चों को नंबर लिखने के लिए कहें, तो 101 को हम लिखेंगे 101, ये हमारा नंबर हो गया। अब इसको हम प्लेस में कैसे डालेंगे, यानी कि इसे चार्ट में हम कैसे लिखेंगे 100 10s 1s के, तो 101 है तो हम लिखेंगे ये वाला 1 जाएगा 100 प्लेस पे, 10s प्लेस पे है हमारा 0, और लास्ट में ये वाला जो 1 है वो आएगा 1s प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 101, 101 या फिर 101 इस तरह से। अब नेक्स्ट है 624, तो आप डायरेक्ट आप चार्ट में भी लिखने के लिए कह सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह से बच्चों को चार्ट में फॉलो करके लिखना है। जैसे 600, तो 600 यानी कि 600 के प्लेस में हमें लिखना है 6 एंड 24, 20 बोला जा रहा है यानी कि 10s के प्लेस में कितना आएगा 2, और 4 बोला जा रहा है यानी 1s के प्लेस पे आएगा 4, तो ये हो जाएगा 624, और इसे हम नंबर में लिख सकते हैं 624 इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है 500, अब 500 है तो 500 हम कैसे लिखते हैं, 500 हम इस तरह से लिखते हैं नंबर्स में। अब इसे हम 10s एंड 1s के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 5 जाएगा 100 प्लेस पे, 10s प्लेस पे कुछ नहीं है 0 है, 1s प्लेस पे भी कुछ नहीं है 0 है, तो इस तरह से हम चार्ट में शो कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है 808, 808 के लिए हम ऐसे लिखते हैं 808, ये हो गया 808, इसे हम चार्ट में कैसे शो करेंगे 800, यानी कि 800 प्लेस पे है, 10s प्लेस पे 0 है और 1s प्लेस पे अगेन 8 है, इस तरह से लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है 967, तो इसे हम चार्ट में कैसे लिखेंगे 967, यानी कि 60 यानी कि 10s प्लेस पे 6 आएगा, 1s प्लेस पे आ जाएगा 7, तो इधर पे लिख देंगे 967। तो इस तरह से बच्चों को आप चार्ट के थ्रू नंबर नेम देख के और उनके नंबर्स को समझते हुए चार्ट में फिल करने के लिए दे सकते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा है राइट द नंबर्स फॉर्म्ड बाय ईच अबैकस। बच्चों को 3 डिजिट नंबर में बच्चों को जैसे 10s एंड 1s जब सिखाया जाता है तब बच्चों को अबैकस के थ्रू सिखाया जाता है, उसी तरह से जब बच्चों को 100 इंट्रोड्यूस किया जाता है यानी 3 डिजिट नंबर, तो भी बच्चों को अबैकस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ पे अबैकस ड्रॉ करके दिया गया है, बच्चों को इन अबैकस को समझना है और नंबर को फॉर्म करना है। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे 100 10s 1s नहीं लिखा है तो बच्चों को पहले आप लिखने के लिए कह लें, तो जैसे ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा 10s और ये हो जाएगा 100, यानी कि 100 के स्टिक में हमारे कितने बीट्स है 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स है, तो यहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं 7। 10s में कोई भी बीट्स नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 0, और उसी तरह से 1s में कितने बीट्स हैं 1 2 3 4 बीट्स हैं, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, ये है 704 इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट जो है इसमें भी बच्चों को 100 10s नहीं लिख के दिया गया, तो बच्चों को बोल सकते हैं आप लिखने के लिए, जैसे ये है 100 10s एंड 1s। अब यहाँ पे बच्चों के लिए इजी हो जाएगा समझना, तो 100 के प्लेस पे कितने बीट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अगेन यहाँ पे लिख देंगे 7। 10s में कितने बीट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, एंड 1s में कितने बीट्स हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो हमारा जो नंबर वो कौन सा है 706
65, ये हमारा नंबर हो गया। तो इस तरह से आप बच्चों को अबैकस के थ्रू भी जो 3 डिजिट नंबर है, किस तरह से हम अबैकस ड्रॉ करते हैं 100, 10s, 1s का, वो सिखा सकते हैं। साथ ही उनके जो नंबर्स को आप इस तरह से फॉर्म करना भी सिखा सकते हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, आप इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट साइन टू कंपेयर द नंबर्स। यहाँ पे बच्चों को नंबर्स दिए गए हैं 3 डिजिट नंबर से रिलेटेड। यहाँ पे बच्चों को 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन शो करना है, जिसके लिए जो साइन है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का, वो देते हुए बच्चों को कंपैरिजन शो करना है। तो बच्चों को जैसे ग्रेड 1 में 2 डिजिट नंबर में कंपैरिजन शो करना होता है, 3 डिजिट नंबर के लिए बच्चों को ग्रेड 2 में इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है 545 और इस साइड में है 534। तो इससे बच्चे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आप सबसे पहले बच्चों को हमेशा बोले कि पहले 100 डिजिट को बच्चे कंपेयर करें। 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है? यहाँ पे है 5 और यहाँ पे भी है 5, तो ये तो दोनों सेम है। तो अब ये दोनों सेम है तो बच्चों को आप बोले फिर नेक्स्ट वाले प्लेस पे जाने के लिए, यानी कि 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस पे इस नंबर में 545 में 10th प्लेस पे है 4 और 534 में 10th प्लेस पे है 3। तो इन दोनों में बच्चों को कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। जैसे ये है 4 और ये है 3, तो 3 स्मॉलर है, तो टोटल जो नंबर है 545 ये ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो हम ग्रेटर का साइन दे देंगे। तो ग्रेटर का साइन इस तरह से होता है, तो बच्चों को इस तरह से साइन देते हुए कंपेयर करना है। उसी तरह से जैसे नेक्स्ट है 882 और यहाँ पे है 828। तो अगर आप बच्चों को नंबर्स सिखा चुके हैं 3 डिजिट नंबर वाले, तो बच्चों के लिए इजी हो जाएगा। बट अगर समझने में कंफ्यूजन हो, अब आप बच्चों को बोलें कि 100 के प्लेस पे देखें, 100 प्लेस पे अगर सेम नंबर है तो 10th प्लेस पे देखें। तो 10th प्लेस पे जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो क्योंकि 8 बड़ा है इसीलिए 882 इज ग्रेटर देन 828, इस तरह से। नेक्स्ट है 287 और यहाँ पे है 287, तो ये दोनों इक्वल नंबर है तो हम इक्वल का साइन दे देंगे। नेक्स्ट है 599 और यहाँ है 595, तो यहाँ पे 99 है और यहाँ पे 95, तो 99 ग्रेटर है तो 599 इज ग्रेटर देन 595, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन देंगे। नेक्स्ट है 101 और यहाँ पे है 113, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 101 इज स्मॉलर देन, यानी कि लेस देन 113। उसी तरह से नेक्स्ट है 720 एंड 702। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो जैसे बच्चे 100 के प्लेस को चेक करेंगे पहले, तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट हम 10s को चेक करते हैं, तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 0। तो 2 है तो 2 क्योंकि ग्रेटर है 0 से, इसीलिए वो 720 ग्रेटर हो जाएगा, तो हम ग्रेटर का साइन दे देंगे। तो इस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए बच्चों को आप कई तरीके से उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग वे में सिखा सकते हैं, जिससे कि लिए बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। एक बार बच्चे जब समझ जाते हैं तो बच्चों के लिए वो बहुत ही ईजी हो जाता है सॉल्व करना। तो आप इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच सेट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों को 3 डिजिट नंबर में असेंडिंग और डिसेंडिंग ये दोनों ही कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? यानी कि कोई भी नंबर जब हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों को ढूंढना है। तो इसके लिए आप बच्चों को क्या कह सकते हैं कि बच्चों को सबसे पहले हर एक नंबर के जो 100 प्लेस है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले बच्चे 100 वाले प्लेस पे से कंपेयर करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे 216 में 200 प्लेस पे है, 532 में 500 प्लेस पे है, 162 में 100 प्लेस पे, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है बाकी सारे नंबर में से। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 162। अब यहाँ पे 1 हो गया। अब 1 के बाद उससे जो ये 100 है तो 100 प्लेस पे था। अब इससे बड़ा, यानी कि इससे थोड़ा बड़ा हमें नंबर ढूंढना है, तो वो है 216, तो हम यहाँ लिख देंगे 216। अब 216 यानी कि 200 प्लेस पे था। अब हमें यहाँ पे कोई देखना है जो 3 से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे नंबर है 308, तो इसको यहाँ लिख देंगे थर्ड नंबर पे। 308 हो गया। उससे बड़ा कौन सा नंबर है? वो है 478, क्योंकि 400 प्लेस पे है, तो यहाँ लिख देंगे। एंड सेम वे सबसे बड़ा जो नंबर हो जाएगा, यानी कि 100 प्लेस पे जो सबसे बड़ा डिजिट है वो है 532, तो हम यहाँ लिख देंगे 532। इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है। अब उसी तरह से यहाँ पे अगेन सेम सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 125, तो यहाँ लिख देंगे। अब उससे बड़ा नंबर यहाँ ढूंढना है, तो उससे बड़ा नंबर हमें यहाँ पे देखिए 474 में 400 प्लेस पे एंड सेम वे 447 में 400 प्लेस पे। तो ये दोनों ही लगभग सेम लगते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है 100 प्लेस पे। तो बच्चे सेकेंड नंबर से कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, तो दोनों में से छोटा कौन सा है?
447, तो इसे हम पहले लिखेंगे 447, उसके बाद हम लिखेंगे 474, उससे बड़ा कौन सा नंबर है 552, और सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 620। इस तरह से तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। उसी तरह से नेक्स्ट है राइट ईच सेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे बच्चों को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले बच्चों को बड़ा नंबर लिखना है और फिर ग्रेजुअली छोटे नंबर तक मूव करना है। तो इन सारे सेट में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 832, तो इसे हम सबसे पहले लिख देंगे। उससे छोटा जो नंबर है वो है 645, तो उसके बाद लिख देंगे। उससे छोटा कौन सा है 530, तो उसके बाद लिख देंगे। उससे छोटा कौन सा है 236, उसके बाद लिख देंगे। एंड लास्ट में सबसे जो छोटा नंबर बचता है वो है 178। तो इस तरह से बच्चों को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर 3 डिजिट नंबर से रिलेटेड जरूर प्रैक्टिस कराएं। इस तरह से बच्चों को स्कूल में भी कराया जाता है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयरिंग द 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे बच्चों को कंपेयर करना है। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर से रिलेटेड 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से बच्चों को कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है और कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बच्चों को 3 डिजिट नंबर जब समझाया जाता है तब इस तरह से दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जो पहला सेट है 345, 532 एंड 283, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों को वो लिखना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 283, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे इस वाले नंबर में 2 है, बाकी सब में उससे ग्रेटर नंबर है, तो हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हो जाएगा 283। और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 532। जब बच्चों को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझा दें तब आप इस तरह का कॉन्सेप्ट दें जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो। उसी से नेक्स्ट है यहाँ पे 267, 432 एंड 456, तो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 267, यहाँ लिख देंगे। एंड सेम वे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 456, तो इसको यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से भी आप बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग मोर देन एंड लेस देन, यानी कि आफ्टर एंड बिफोर। आपको बच्चों को मोर देन का मतलब बताना है कि आफ्टर, और लेस देन का मतलब बताना है बिफोर। दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 1 मोर देन 136 इज डैश। यहाँ पे बोला गया है एक नंबर ज्यादा अगर 136 से हम करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे 1 मोर बोला है, तो 1 मोर के लिए आपको बस बच्चों को बोलना है, या तो आप बच्चों को बोल सकते हैं 136 प्लस 1 करें तो भी हमारा वही आंसर आएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 137। और अगर हम आफ्टर बोलेंगे तो आफ्टर का मतलब होता है कि जो भी हमारा जो नंबर है उसके बाद वाला नंबर। तो अगर बच्चों को काउंटिंग आ रहा है तो बच्चे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा 137। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 137, क्योंकि 1 मोर बोला जा रहा है तो यहाँ पे बस बच्चों को वंस के प्लेस पे प्लस 1 कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 137। उसी तरह से नेक्स्ट है 1 लेस देन 273 इज डैश। अब 1 लेस बोला गया है, यानी कि एक नंबर बिफोर या फिर उससे एक नंबर लेस। तो लेस बोला गया है तो वंस के प्लेस पे जो नंबर है उससे हम 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 272। ये हमारा 1 लेस देन हो गया। अब यहाँ पे सेम वे है 10 मोर देन 732 इज। अब 10 मोर बोला गया तो बच्चों को सिंपल आपको बोलना है कि प्लस कर देना है टेंस वाले प्लेस पे 1 नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 742। तो आंसर क्या हो जाएगा 742। उसी तरह से नेक्स्ट है 10 लेस देन 546। अब 10 लेस बोला गया तो सिंपल बच्चों को बोलना है कि टेंस वाले प्लेस में से हमें 1 को लेस कर देना है, तो हमें कितना मिल जाएगा 536। इस तरह से उसी तरह से नेक्स्ट है 100 मोर देन 306 इज। अब यहाँ पे 100 बोला गया है तो बच्चों को कॉन्सेप्ट को बताना इजी वे में प्लस कर देना है। हमें 100 बोला गया है तो 100 के प्लेस पे कौन सा नंबर है 3, उसमें हमें प्लस 1 कर देना है, तो हमें नंबर क्या मिल जाएगा 406। वेरी इजी। उसी तरह से नेक्स्ट है 100 लेस देन 445। 445 में हमें 100 लेस करना है, तो हमें क्या करना है 100 बोला गया है तो माइनस कर देंगे, 100 के प्लेस पे 4 है, इसमें हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 345। सेम वे बच्चों को बिटवीन का कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाता है। जैसे आफ्टर बिफोर के साथ बच्चों को बिटवीन का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, जिसमें जब बच्चों को 2 नंबर्स दिए जाते हैं उसके बीच के नंबर को फाइंड करना है। जैसे 413 और 415 के बीच में कौन सा नंबर आता है, सो बिटवीन नंबर हो जाएगा 414। इस तरह से उसी तरह से नेक्स्ट है 110 और 112 के बीच में कौन सा नंबर आता है 111। एंड सेम वे 349 और 351
के बीच में कौन सा नंबर आता है, यानी कि 349 के बाद क्या आता है 350। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बिटवीन का या आफ्टर और बिफोर का, ये बच्चों को जब आप काउंटिंग समझा देते हैं तो बच्चों के लिए ईजी रहता है समझना बिटवीन, आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आप बच्चों को जरूर प्रैक्टिस कराएं। इट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये 3 डिजिट नंबर से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।